हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आपको देखो आज बताएंगे कि 2 दिन मैंने क्लास डाली है केमिकल बॉन्डिंग की। उसी में जो एग्जाम में आए हुए पीवाईक्यू हैं, ठीक है, जो रेलवे में पूछे गए हैं वो सवाल हैं। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। पहला क्वेश्चन ये बोला है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। देखते हैं कि ये है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इसके बाद में कार्बन। ठीक, ऑक्सीजन क्या है कि ऑक्सीजन जो होता है इसके क्रमांक 8 होता है, इसके आयतन कोष में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2,6। ठीक है, तो ये क्या करेगा। फिर इसके बाद में देख लीजिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है 7, इसके भी 2,5। और इसके बाद में आता है फ्लोरीन, ये होती है 9, इसे कहते हैं 2,7। ठीक, इसके बाद में कार्बन, ये 6, 2,4। जिसके आयतन कोष में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और वो क्या करेगा, जैसे कि मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब इसके पास अष्टक अष्टक नियम बताया था तो वो पूरा होगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तब इसका अष्टक पूरा होगा। और ये लेगा केवल 1 इलेक्ट्रॉन तब इसका अष्टक पूरा होगा। ये लेगा 4 इलेक्ट्रॉन तब इसका अष्टक पूरा होगा। तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण जल्दी कर लेगा। ठीक है, इन दोनों की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन इसे जल्दी मिल जाएगा। जल्दी मिल जाएगा तो फिर क्या होगा, इन सभी की अपेक्षाकृत में सबसे ज्यादा जो होगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की शक्ति किसके पास ज्यादा है, वो है फ्लोरीन के पास। इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। उसका रीजन क्यों, क्योंकि इसके आयतन कोष में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जल्दी ग्रहण कर लेगा। ठीक है, समझ गए। ठीक, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, नाइट्रोजन में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है। उसने क्या किया, साझा इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। और नाइट्रोजन का मैंने कल बताया भी था कि कैसे निकालते हैं इसके सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका कोवेलेंट बॉन्ड कैसे निकालते हैं। साझा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी, साझा की पूछिए। तो नाइट्रोजन को बना लीजिए, कितना होता है, अभी मैंने निकाला था 2,5, 2,5। तो हमने ये भी कहा था कि n 2 है तो 2 जगह बना लीजिए और इलेक्ट्रॉन इनके आयतन कोष में कितने हैं, 5। तो 5 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर लीजिए, इनके लिख दीजिए 1 2 3 4 एंड 5। तो ये क्या करेगा, इन्हें अष्टक के लिए r चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन तीनों इससे ले लेगा, कितने, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। और दूसरे वाले नाइट्रोजन से भी ये क्या कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, जब तीनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो यहाँ पे कितने साझा हुई, 3 इसने इससे लिए, 3 इसने इससे लिए, तो कुल साझा इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। कितने हो गए, 6। तो इसका आंसर क्या होगा, 6। इसका आंसर क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन कुल साझा किए हैं। और पूछा भी था कि साझा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी, तो आ जाएगी 6। अगर यही ये पूछता कि इलेक्ट्रॉन करने की कितने बॉन्ड बनाएगा, तो ये कितना बनाएगा, 3 3, मतलब कि नाइट्रोजन जो होगा वो 3 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, क्योंकि बराबर इलेक्ट्रॉन लिए और बराबर साझेदार इलेक्ट्रॉन में क्या करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं उतने हम बॉन्ड लगा देते हैं, दोनों अणुओं के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, इसके बाद आगे का क्वेश्चन देख लीजिए। आगे क्वेश्चन है, समूह 17 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। अभी 17 देख लीजिए, फ्लोरीन देखा था। देखिए 17 समूह पूछा है, 17 समूह होता है हेलोजन तत्व। 17 समूह क्या होता है, हेलोजन तत्व होते हैं। हेलोजन तत्व जैसे फिर कल बाहर आई आंटी, ये इसकी ट्रिक होगी याद करने के लिए। तो इसमें हम देखते हैं किसकी पूछी, 17 समूह की। 17 समूह का कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं, इसकी ट्रिक देखो जाती, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। तो इसमें हम किसी एक को ले लेते हैं। ठीक, तो हम ले ले रहे हैं सीएल को, मान लीजिए हमने ले लिया इसे क्लोरीन। क्लोरीन होता है 17, कितना होता है 17। इसके आयतन कोष में कितने हुए, 2 8 और 7। इसके आयतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7। ठीक है, और 7 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तो इसके इस पर आ जाता है 1 इलेक्ट्रॉन क्या, ऋणायन। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेता है, क्या कर लेता है, एक्सेप्ट या ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ग्रहण कर लेता है, इसीलिए इस पर क्या होता है, 17 के तत्वों के समूह की संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी, समझ गए। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं। केवल एकल बंध की बात कर रहे हैं। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में, सैचुरेटेड में क्या होते हैं, एकल बंध से संलग्न होते हैं, ठीक है, जुड़े हुए होते हैं।